एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह सीधा साधा, शांत स्वभाव का और थोड़ा अकेला था। उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। उसका ज्यादातर समय अपने खेतों के पास पेड़ के नीचे बैठकर किताबें पढ़ने में बीतता था। उसकी दुनिया वही थी, किताबों की कहानियां और उसके सपनों की उड़ान। एक दिन रोहन हमेशा की तरह अपने खेत में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक मोटी सी किताब थी और वह उसमें खोया हुआ था। तभी अचानक उसे पास से एक धीमी सी छींछी की आवाज सुनाई दी। उसने नजर उठाई तो देखा कि एक छोटी सी चिड़िया जमीन पर गिरी हुई है। चिड़िया के पंख बुरी तरह से घायल थे और वह उड़ने में असमर्थ लग रही थी। रोहन ने फौरन किताब बंद की और चिड़िया के पास गया। उसने उसे बड़े प्यार से उठाया और अपने हाथों में ले लिया। चिड़िया का शरीर कांप रहा था, शायद वह दर्द और डर में थी। रोहन ने उसे धीरे से सहलाया और घर ले गया। घर पहुंचकर उसने अपनी मां से मदद मांगी। मां ने चिड़िया के जख्मों पर हल्दी का लेप लगाया और उसे एक छोटी टोकरी में नरम कपड़े बिछाकर रखा। रोहन ने उस चिड़िया का नाम पीहू रखा। वह रोज पीहू का ख्याल रखता, उसे अनाज के दाने खिलाता और उसके लिए साफ पानी रखता। धीरे धीरे पीहू के जख्म भरने लगे। पहले वह टोकरी से बाहर निकलने लगी, फिर छोटे छोटे कदमों से कमरे में इधर उधर चलने लगी। रोहन के साथ उसकी दोस्ती गहरी होती जा रही थी। जब रोहन किताब पढ़ने बैठता तो पीहू उसके पास आकर बैठ जाती। वह कभी उसकी किताब के पन्ने से खेलती तो कभी उसकी उंगली को हल्के से अपनी चोंच से छूती। कुछ हफ्तों बाद एक दिन पीहू ने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ने की कोशिश की। यह देखकर रोहन को समझ आ गया कि अब पीहू उड़ने के लिए तैयार है। वह खुश भी था और थोड़ा उदास भी, क्योंकि उसने पीहू को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया था। अगली सुबह रोहन पीहू को खेत में ले गया। उसने उसे अपनी हथेलियों में लिया और प्यार से कहा, पीहू, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, लेकिन तुम्हारी जगह इस टोकरी में नहीं, खुले आसमान में है। जाओ, उड़ो और अपनी जिंदगी जियो। रोहन ने धीरे से पीहू को आसमान की ओर उछाल दिया। पीहू ने अपने पंख फैलाए और हवा में उड़ने लगी। कुछ देर तक वह आसमान में चक्कर काटती रही, जैसे रोहन को धन्यवाद कह रही हो। फिर वह दूर उड़ गई। हालांकि पीहू अब रोहन के पास नहीं थी, लेकिन रोहन को एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। उसने पीहू को आजाद करके जो सुकून पाया, वह किसी और चीज से नहीं मिल सकता था। अगले कुछ दिनों तक रोहन हर दिन खेत में जाता और आसमान की ओर देखता। और फिर एक दिन उसने पीहू को देखा। वह उड़ते हुए वापस आई और रोहन के सिर के ऊपर मंडराने लगी। ये उसका तरीका था रोहन को यह बताने का कि वह हमेशा उसकी दोस्त रहेगी। ये कहानी सिर्फ एक चिड़िया और एक लड़के की नहीं थी। ये एक ऐसी दोस्ती की कहानी थी जो बिना किसी स्वार्थ के बनी थी। ये उस सच्चे प्रेम की कहानी थी जो आजादी देने में विश्वास कर